मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आज आपको इस वीडियो में वेदांग के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। वेदांग कितने हैं, वेदांग कहते किसे हैं, किस वेदांग का क्या लक्षण है, कौन सा वेदांग किस वेद का कौन सा अंग है, इन पर चर्चा करूँगा जो कि आपकी भावी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरी बात, बीए सेकेंड ईयर में जो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय चल रहा है उसके संदर्भ में हमने उसी श्रृंखला में उसी प्रसंग में हमने आपको ऋग यजुः साम और अथर्व इन चारों वेदों इनकी शाखाओं के विषय में हमने आपको पिछले वीडियो में परिचय दे दिया था। और आज हमारा जो व्याख्यान होगा वह मुख्य रूप से वेदांग पर होगा, क्योंकि वेद तो आप समझ लिए, तो वेद के बाद एक प्रसंग आता है वेदांगों का, इनका वेदांगों का कि वेदांग कौन है। ठीक है, वेदांग तो वेदस्य अंगानि इति वेदांग, वेद के अंग होते हैं। वेदांग क्या है, वेद के अंग है। यहाँ पर अंग शब्द जो है वो किसके लिए आया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे ही आप इसको समझें, इसमें मुख्य रूप से आप दो भाग कर सकते हैं, एक वेद और दूसरा अंग। तो ये क्या हो जाएगा, वेद का अंग अर्थात सहायक। बात समझ में आया। तो वेदस्य अंगानि इति वेदांग, या वेद का सहायक जो ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं, उसे हम वेदांग कहते हैं। बात आप समझ में आ रही है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो वेदांग है वे कितने हैं। ठीक है, वेदांग की आवश्यकता क्या है। तो जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं उनको समझने के लिए उनके कुछ सहायक ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। तो वेदों के अर्थ को समझने के लिए ये क्या है, ये सहायक का कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, वेदांग कहा गया। प्रारंभ में वेदांग को स्वतंत्र विषय के रूप में इनका चिंतन नहीं होता था। माने प्राचीन काल में वेदांगों को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त थी। इन्हें वेद के अंतर्गत ऐसे ही वेद का ही एक हिस्सा समझ लिया जाता था। परंतु आज जो धारणा है, आज विद्वानों की जो मान्यता, उसमें वेदांगों को एक अलग से ग्रंथ और एक अलग चिंतन विषय उनको मान लिया गया। बात समझ में आया। उन पर एक अलग से ही चिंतन चलता है। तो ये जो वेदांग हैं, इन वेदांगों पर सर्वप्रथम जो इनका नामकरण की बात आई है वो मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है, क्योंकि मुंडकोपनिषद में इनके नामों का स्पष्ट उल्लेख है। वहाँ यह कहा गया कि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तो छंद ज्योतिषाम, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषाम इति मुंडकोपनिषदम। मुंडकोपनिषद में पहली बार वेदांगों के नामकरण की स्पष्ट व्याख्या है। कि वेदांग जो है वो कितने हैं, षड है, इसलिए इनको षड वेदांग कहा जाता है। बात समझ में आया। तो एक तो आप समझ गए कि वेदांग किसे कहते हैं, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वेदों के उपकारक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। वेदों को जानने और समझने में जो सहकारी ग्रंथ हैं, जो सहायता प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से हम वेदों को बड़े अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उन ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। फिर हमने आपको यह बताया कि प्रारंभ में वेदांगों को स्वतंत्र विषय नहीं समझा जाता था, परंतु मुंडकोपनिषद में पहली बार इनके नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ, जिससे सिद्ध हो गया कि वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा कल्पो है ना, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषाम इति मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सबसे पहली बार जो है इसका उल्लेख हुआ कि शिक्षा कल्पो व्याकरणम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषाम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ऐसे कर दें, निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। ठीक है, कहाँ, तो मुंडकोपनिषद, प्रश्न मुंड और पाठ। ये जो मुंडकोपनिषद है, तो अथर्ववेदीय उपनिषद है, उसमें सबसे पहले जो है षड वेदांगों के नामकरण की घोषणा हो गई, इनका स्पष्ट उल्लेख है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस उपनिषद में सबसे पहले षड वेदांगों का नामकरण हुआ, तो मुंडकोपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांगों की संख्या कितनी है, तो ये आप समझ गए कितनी, तो षड। कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। और कौन कौन से हैं, तो वो आप समझ गए, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब इनके क्रम को मैं एक तरफ से आपको लिख करके बताता हूँ।
कि जो वेदांग है वो 6 है। पहला कौन है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा कल्प, और तीसरा क्या है? शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष या ज्योतिष। फिर उसके बाद छंद और निरुक्त, छंद और छठा क्या आया? निरुक्त, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक प्रकार से आपके क्या है? 6 के 6 वेदांग है। बात आप समझ में आई? अब ये जो षड वेदांग है, ये वेद के कौन कौन से अंग हैं? जैसे हमारे शरीर में अंग है, हाथ, पैर, जिह्वा, नाक, त्वचा, इस तरह से हमारे शरीर में अंग है। वैसे ही अगर वेद को एक पुरुष माना जाए तो वेद रूपी पुरुष के ये हाथ, पैर इत्यादि अंग है। बात समझ में आया? ऐसा उल्लेख कहाँ आया? तो ऐसा उल्लेख जो है वह पाणिनीय शिक्षा में है। जो ऋग्वेदी है, ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा में ये वेद रूपी पुरुष के अंगों के रूप में इनका विवेचन हुआ है। बात समझ में आया? जैसे मनुष्य के हाथ पैर अंग होते हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, मुंह, नेत्र इत्यादि क्या है? मानव रूपी पुरुष के क्या अंग हैं? उसी तरह से ये जो 6 हैं ये वेद रूपी पुरुष के अंग हैं। तो ये वेद रूपी पुरुष के अंगों के रूप में इनका कहाँ उल्लेख हुआ है? तो पाणिनीय शिक्षा में। पाणिनीय शिक्षा में कहा कि छंदः पादौ वेदस्य। क्या कहा? कि छंदः पादौ वेदस्य। कहने का भाव ये आया कि छंद जो है वो वेद का क्या है? पैर है। समझ में आया? छंदः पादौ वेदस्य। फिर उसके बाद आया कि हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। ठीक, छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। उसके बाद आएगा ज्योतिषाम अयनम चक्षु। क्या? ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, ठीक है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। फिर ये बात आई कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। क्या? मुखम व्याकरणम स्मृतम। फिर आया सांगम अधीत्य तस्मात् सांगम अधीत्य ब्रह्मलोकम महीयते। बोले तस्मात् सांगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। ये कहाँ लिखा है? ये पाणिनीय शिक्षा में लिखा है, ठीक है। कहाँ लिखा है? तो पाणिनीय शिक्षा, जो ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ है। तो यहाँ पर ये बात आया, ध्यान दीजिए, छंदः पादौ तु वेदस्य। ये जो छंद है ये वेद का क्या है? ये वेद का पैर है। अब आप समझ में आए? आपसे पूछेगा किस वेदांग को छंद, किस वेदांग को वेद का पैर कहा गया है? तो ध्यान रखना, फट से आपको दिमाग में आना चाहिए कि छंदः पादौ तु वेदस्य, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि शिक्षा को क्या कहा गया? शिक्षा जो है वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग है? तो आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा देखिए, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो शिक्षा जो है वो घ्राण है, किसका? वेद का, ठीक है। घ्राण का अर्थ होता है नाक। आप समझ में आया? वेद रूपी पुरुष की, वेद रूपी ये पुरुष के अंग है ना। तो कौन कौन? ये नीचे पूरा हमने लिख दिया। फिर कल्प के लिए क्या है? कल्पो हस्तौ, हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। कल्प को क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। बात समझ में आया? व्याकरण को कौन सा अंग कहा गया? तो बोले मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख जो है वही क्या है ना, व्याकरण है, ये मुख हो गए, ठीक है। फिर ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिषाम अयनम चक्षु। ज्योतिष जो होता है ये चक्षु। चक्षु का मतलब क्या हुआ?
वेद रूपी पुरुष का नेत्र है। और छंद को पैर। निरुक्त क्या है? बोले निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। ये निरुक्तम श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब क्या हुआ? श्रोत्र का अर्थ होता है कान। समझ में आया? तो इस तरह से अगर आप देखें तो षड वेदांग है। तो वेदों, वेद तो 4 ऋग्वेद, साम और अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी क्रम में मैंने आपको समझाया कि वेद क्या है? कि वेदस्य अंगानिति वेदांगा, अंग का अर्थ हुआ सहायक। तो वेद के अध्ययन में है ना जो सरलता प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं, जो वेद के सहायक ग्रंथ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो वेदांग कहते हैं। और वेदांगों के विषय में जो है सबसे पहले नामकरण मुंडकोपनिषद में आया। यहाँ पर वेदांगों की संख्या 6 बताई गई और 6 वेदांगों से संबंधित पाणिनि शिक्षा में यह बात आई कि छंदापादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः श्रोत्रम उच्यते शिक्षाधारणं वेदस्यामृतं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्य ब्रह्मलोकं महीयते। तस्मात् माने इसलिए सांगम अधीत्य, वेद और उनके अंगों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में क्या करता है? आनंद प्राप्त करता है और यहाँ भी आनंद प्राप्त करता है। इस तरह से आपने समझ लिया कि जो शिक्षा है वेद रूपी पुरुष का क्या है? नाक है। कल्प को क्या है? वेद रूपी पुरुष का हाथ कहते हैं। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा जाता है। ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का चक्षु, आंख कहते हैं। और छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा गया। और निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया? कान कहा गया। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे आपको एक एक पर चर्चा चलाता हूँ कि शिक्षा किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। अब एक एक वेदांगों पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, षड वेदांगों के क्रम में सबसे पहले शिक्षा शब्द, शिक्षा तो ग्रहण है। शिक्षा वेदांग पर चर्चा चलाता हूँ। तो शिक्षा के लिए पाणिनीय शिक्षा में ये बात आई कि शिक्षा तो ग्रहण माने शिक्षा नामक जो वेदांग है वो वेद रूपी पुरुष का, वेद रूपी पुरुष का ग्रहण माने क्या होता है? नाक होता है। ठीक है, एक बात। शिक्षा जो है वो वेद रूपी पुरुष का क्या होती है? नाक होती है। और आचार्य सायण ने शिक्षा का लक्षण दिया। शिक्षा नामक वेदांग जो है उसमें शिक्षा की परिभाषा क्या दिया? स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों। क्या कहा? स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते, शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा, सा शिक्षा। तो स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते स शिक्षा किसने कहा? आचार्य सायण ने। ये परिभाषा कहाँ दिया? तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ये लक्षण दिए। बात समझ में आई? स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा। आप समझिए कि जो आज जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं उसका ये प्राचीन भाषा विज्ञान था, शिक्षा नामक वेदांग। भारत में भाषा विज्ञान के सूत्रपात का पहला प्रयोग अगर देखें तो शिक्षा नामक वेदांग है। तो आचार्य सायण ने कहा कि स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा। सा शिक्षा माने वही शिक्षा नामक ग्रंथ है जहाँ पर या जिसमें स्वर और वर्णों के, स्वर माने स्वर और वर्ण माने व्यंजनों के उच्चारण और उनके प्रकारों के विषय में शिक्षा दी गई हो, उपदेश किया गया हो, उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मतलब यह हो गया कि शिक्षा ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वर और व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण कैसे करना है, इनके उच्चारण स्थान कौन है और प्रकार और इनके कितने प्रकार होते हैं, इन समस्त बातों का है ना, या इनसे संबंधित विषयों का जहाँ पर उल्लेख या वर्णन हुआ होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा आचार्य सायण ने दिया। और कहाँ दिया? तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दिया। बात आप समझ में आ गई। तो अगर अब यहाँ पर देखें तो इसी से संबंधित माने जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें क्या है कि यह आपको समझाया गया है कि किस
वर्ण का उच्चारण कहाँ से करना है, कितने वर्ण होते हैं, तो इस तरह से क्या है आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर लिखी तो उसे कहते हैं शिक्षा। अब अगर शिक्षा को देखा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा ग्रंथ जो है ये प्रत्येक शाखाओं से, माने प्रत्येक वेदों से इसकी संबंध है। जैसे शिक्षा जो है भाई उस समय में क्या था, ऋग्वेद इत्यादि जो है प्रमुख ग्रंथ थे। तो शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा जो वेदांग है ये प्रत्येक वेदों की शाखाओं से संबंधित था। इसीलिए शिक्षा को ही शाखा नहीं बल्कि प्रतिशाख्य कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिशाख्य। ठीक है, शिक्षा और प्रतिशाख्य दोनों एक ही शब्द समानार्थी हैं। यही शिक्षा ग्रंथ जो है वो वेदों की प्रत्येक शाखाओं से संबंधित होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिशाख्य के नाम से भी जानते हैं। अब बात समझ में आई कि ऋग्वेद आदि प्रत्येक वेदों के शाखाओं पर जो है शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध है, परंतु उसे शिक्षा ना करके के वहाँ पर क्या कहा गया, प्रतिशाख्य कहा गया। तो प्रतिशाख्य नामकरण भी है। तो प्रतिशाख्य ग्रंथों का संबंध किस ग्रंथों से? तो शिक्षा ग्रंथों से। बात समझ में आई? प्रतिशाख्य ग्रंथों का संबंध किन ग्रंथों से होता है? तो शिक्षा ग्रंथों से। क्यों? क्योंकि ये जो शिक्षा ग्रंथ है ये वेदों की प्रत्येक शाखाओं से संबंधित होने के कारण इनको प्रतिशाखा माने प्रतिशाख्य ग्रंथ कहते हैं। अब बात समझ में आया? जैसे ऋग्वेद पर क्या है, तो ऋग प्रतिशाख्य है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद पर जो है शुक्ल यजुर्वेद पर शुक्ल प्रतिशाख्य है, और कृण यजुर्वेद पर जो है तैत्तरीय प्रतिशाख्य है। सामवेद पर अगर आइए तो साम प्रतिशाख्य है। इसी तरह से पुष्प सूत्र और पंचविध सूत्र ये सब क्या है, जो है प्रतिशाख्य ग्रंथ है। किस पर है? तो शिक्षा ग्रंथ है। और इसी तरह से अथर्ववेद पर अगर देखा जाए तो शिक्षा ग्रंथ अथर्व प्रातिशाख्य। उनको मैं लिख देता हूँ, उनको आप समझिए अच्छी तरह से। जैसे ये जो शिक्षा ग्रंथ है ये वेदों की प्रत्येक शाखाओं से संबंधित है, इसलिए इनको प्रतिशाख्य भी कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा जो है ना, इसको हम ऑब्लिक करके ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशाख्य ग्रंथ। ठीक है, इनको वैदिक शब्दावली में क्या कहा गया? प्रतिशाख्य कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंधित है। तो जैसे ऋग्वेद पर अगर आप देखें तो ऋग्वेद पर शिक्षा ग्रंथ या प्रतिशाख्य आपको प्राप्त होता है, ऋग प्रातिशाख्य। कौन प्राप्त होगा? ऋग प्रतिशाख्य। ठीक है, इसी तरह से आपको है ना शुक्ल यजुर्वेद पर अगर आइए, इस पर शुक्ल यजुर्वेद पर, तो शुक्ल यजुर्वेद पर शुक्ल है ना यजु प्रातिशाख्य, शुक्ल यजु प्रतिशाख्य। ठीक है, इसी तरह से अगर कृष्ण यजुर्वेद पर आइए, इस पर कृष्ण यजुर्वेद पर आइए तो वहाँ पर तैत्तरीय प्रतिशाख्य है। क्या है? तैत्तरीय प्रतिशाख्य है। इसी तरह से अगर सामवेद पर अगर आप आइए, ठीक है, इस पर सामवेद पर, तो सामवेद के भी प्रतिशाख्य हैं जिनको हम क्या कहते हैं? साम प्रातिशाख्य। क्या कहते हैं? साम प्रतिशाख्य। और पुष्प सूत्र, क्या? पुष्प सूत्र। इसी तरह से और आगे मिलता है सामवेद पर ही शिक्षा ग्रंथ जिसका नाम है पंचविध सूत्र। क्या है? पंचविध सूत्र। अब इसी तरह से अगर हम अथर्ववेद पर चर्चा चला लें, किस पर? अथर्ववेद पर, तो अथर्ववेद पर भी हमको एक प्रतिशाख्य उपलब्ध होता है जिसका नाम है अथर्व प्रतिशाख्य। अब बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने यह देखा कि प्रत्येक शाखाओं से संबंधित होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, जो है प्रतिशाख्य कहते हैं। और ये जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, ऐसे करते हैं प्रातिशाख्य जो ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद पर क्या है? ऋग प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद पर क्या है? ठीक है, शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। कृण यजुर्वेद पर तैत्तरीय प्रातिशाख्य, और सामवेद पर साम प्रातिशाख्य है, और अथर्ववेद पर अथर्व प्रातिशाख्य आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात आपको समझ में आ गई? अब इसी तरह से अगर आप देखें तो इसी तरह से कुछ शिक्षा ग्रंथ भी आपको उपलब्ध होते हैं। जैसे ऋग्वेद पर जो है पाणिनीय शिक्षा, अगर हम ये तो प्रातिशाख्य तो जो प्रत्येक वेदों पर प्राप्त हुए, इसी तरह से अगर शिक्षा ये तो मान लीजिए प्रातिशाख्य, अगर शिक्षा ग्रंथों की बात करें तो जैसे ऋग्वेद पर आपको क्या प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद पर शिक्षा ग्रंथ जो प्राप्त होता है वो है पाणिनीय शिक्षा। कौन शिक्षा है? तो पाणिनीय शिक्षा। बात आपको समझ में आई? इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद पर अगर आप बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद पर है याज्ञवल्क्य शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद पर कौन है? तो याज्ञवल्क्य वो शिक्षा। ठीक है, और अगर हम कृण यजुर्वेद पर बात करें तो कृण यजुर्वेद पर जो शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है उसका नाम है व्यास शिक्षा। ठीक है, फिर इसी तरह सामवेद पर अगर हम बात करें तो नारद शिक्षा। सामवेद पर क्या है? नारद शिक्षा है। और अथर्ववेद पर बात करें, इस पर
अथर्ववेद पर, तो अथर्ववेद पर जो हमको प्राप्त होता है वो है मांडूकी शिक्षा। ठीक है, क्या? मांडूकी शिक्षा, ये अथर्ववेद पर प्राप्त होता है। तो देखिए शिक्षा ग्रंथों का जो संबंध हो प्रातिशाख्यों से है। इनको प्रातिशाख्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों की प्रत्येक शाखा से संबंधित है। तो जैसे ऋग प्रातिशाख्य का संबंध ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य का संबंध शुक्ल यजु प्रातिशाख्य का संबंध शुक्ल यजुर्वेद, तैत्तरीय प्रातिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से, साम प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र और पंचविध सूत्र जो है ये प्रातिशाख्य ग्रंथ है, इनका संबंध सामवेद से। अथर्ववेद का जो प्रातिशाख्य है वह कौन सा है? तो अथर्व प्रातिशाख्य है। इसी तरह से अगर हम शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद पर कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है? तो पाणिनीय शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद पर बात करें तो याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद पर अगर आए तो क्या आएगा? व्यास शिक्षा। और सामवेद पर आए तो नारद शिक्षा। और अथर्ववेद पर अगर हम शिक्षा ग्रंथ ढूंढना चाहे तो मांडूकी शिक्षा। इस तरह से ऐसे अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे? आप ऐसे पूछा जा सकता है कि मांडूकी शिक्षा का संबंध किस वेद से है, या अथर्व प्रातिशाख्य का संबंध किस वेद से है, तो आपको बताना होगा अथर्ववेद से। इसी तरह से पूछेगा तैत्तरीय प्रातिशाख्य, या फिर आपसे पूछ ले नारद शिक्षा का संबंध किस वेद से है, तो आपको उत्तर देना होगा सामवेद से। इसी तरह से पूछेगा याज्ञवल्क्य शिक्षा का संबंध किस वेद से है, तो शुक्ल यजुर्वेद से। कभी कभी तो नेट वगैरह में पूछता है कि पाणिनीय शिक्षा का संबंध किस वेद से है, तो आपको बताना होगा ऋग्वेद से। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह होती है कि शिक्षा ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो अभी तक जो उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ हैं वो जो है 34 बताए गए। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों की संख्या आज कितनी बताई जाती है? 34। और अब शिक्षा जो है इसके 6 अंग माने गए हैं, और वो तैत्तरीय उपनिषद में ठीक है शिक्षा के कुल 6 अंग माने गए। कौन कौन से? तो वर्ण स्वर साम, वर्ण स्वर मात्रा, ऐसे करते हैं वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, ये इसके 6 जो है अंग हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो शिक्षा ग्रंथ है ये आपको समझा दिया। अब तैत्तरीय उपनिषद में जो शिक्षा है उसके 6 अंगों की विवेचना हुई है। तो शिक्षा नामक ग्रंथ जो है वह एक ऑलरेडी वेदांग है, परंतु उसके भी कितने अंग हैं? तो उसके भी कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिनके द्वारा हम शिक्षा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से अंग हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला जो है वो क्या है? वर्ण। ठीक है, वर्ण। दूसरा क्या है? स्वर। और तीसरा क्या है? मात्रा। ठीक है, चौथा क्या है? बल। और पांचवा जो है वो क्या है? साम। और छठा क्या है? संतान। ठीक है, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, ये जो है 6 अंग हैं। ये शिक्षा के स्वयं 6 अंग हैं। समझ में आया? ये क्या है? शिक्षा के षडंग हैं। ठीक है, किसके अनुसार? तो आप समझ सकते हैं तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार। किसके अनुसार? तैत्तरीय उपनिषद में ये लिखाया कि शिक्षा के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग। कौन कौन से? तो वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। बात समझ में आया? तो वर्ण क्या है? तो वर्ण आप समझ रहे हैं संस्कृत वर्ण वाला। वर्णों की संख्या कितनी है? 63। इनकी जो है आपके अंदर ज्ञान होना। और स्वर की बात करें तो स्वर जैसे क्या है? तो वैदिक स्वरों की बात करें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना? उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। उदात्त, अनुदात्त और क्या? स्वरित। और अगर लौकिक स्वरों की बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये भी स्वर के क्या है? 3 भेद हैं। अच्छा, और इसी तरह से अगर हम बात करें तो मात्रा में अगर बात करें तो इसको हम मात्रा का अर्थ होता है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। और मात्राएं कैसे हैं? तो 1 मात्रा, 2 मात्रा और क्या? 3 मात्रा, मतलब प्लुत। तो इसको आप समझ सकते हो। 1 मात्रा का समय जिसमें लगता है उसे ह्रस्व, और 2 मात्रा जिसमें समय लगता है उसे दीर्घ, और 3 मात्रा जिसमें समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत। तो यह हो गया मात्रा। इसी तरह से बल की बात आई तो बल का अर्थ होता है प्रयत्न। बल जो है, बल का अर्थ होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान। बल का शब्द यहाँ पर हम कह सकते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, बल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो बल का अर्थ हो जाएगा उच्चारण स्थान, अर्थात प्रत्येक वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो है ना, प्रत्येक वर्णों के उच्चारण का जो स्थान है उसे ही बल कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक वर्णों के उच्चारण में जो उच्चरित स्थान है उसे ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साम क्या है? तो साम माने होता है समान।
वर्णों को समान रूप से उच्चारण करने की जो कला है, जो तरीका है, जो विधियां हैं, है ना, मतलब समान विधि से वर्णों का उच्चारण करना ही क्या है, तो साम है। जैसे कहीं लिखा है उसको समान रूप से आप पढ़ते चले जाइए तो वह क्या हो जाएगा, वह साम है। और संतान की बात अगर करें तो संतान का अर्थ होता है संधि। संतान का अर्थ हुआ संधि। संधि का मतलब हुआ कि श्लोकों को या पदों को पढ़ते समय उसमें हम संधि करके उसका पदपाठ करते हुए उसे हम पढ़ें, इसे ही क्या कहते हैं, संधि या संतान। तो इस तरह से हमने आपको पूरा शिक्षा नामक जो वेदांग था उसको समझाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में हमने आपको समझाया कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा नामक जो वेदांग है वह किसका अंग है, तो आप समझ रहे हैं वेद का एक अंग है। और वेद का कौन सा अंग है, तो घ्राण माने नाक है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षा घ्राणम जो वेद से कहाँ की पंक्ति है, तो ये पाणिनि शिक्षा की पंक्ति थी। फिर हमने आपको समझाया कि आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा से संबंधित एक उदाहरण दिया, एक लक्षण दिया कि स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते व्यपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का प्रकार, उच्चारण और उनके प्रकार जहाँ पर वर्णित हो, जहाँ पर बताए गए हो, उसे क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। बात समझ में आया। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षा जो ग्रंथ है उसका प्रत्येक वेदों से संबंध है, इसीलिए वहाँ पर उसे प्रातिशाख्य ग्रंथ भी कहा गया। जैसे ऋग्वेद पर आपको ऋग प्रातिशाख्य प्राप्त हुआ, शुक्ल यजुर्वेद पर शुक्ल प्रातिशाख्य प्राप्त हुआ, सामवेद पर साम प्रातिशाख्य पंचविध सूत्र या पुष्प सूत्र प्राप्त होता, अथर्ववेद पर क्या होता है कि अथर्व प्रातिशाख्य प्राप्त होता है। इसी तरह से कुछ शिक्षा ग्रंथ भी आपको प्राप्त होते हैं। जैसे क्या पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसी तरह से याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वह किससे संबंधित है, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है वह किससे संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से। इसी तरह से क्या है कि फिर आता है व्यास शिक्षा जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ जो है वो नारद शिक्षा है। और मांडूक्य शिक्षा का संबंध जो है किससे है, अथर्ववेद से। ये बात मैंने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि तैत्तरीय उपनिषद में जो है शिक्षा के कुल 6 अंगों का भी विवेचन हुआ है। वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्ण स्वर मात्रा, बल, साम और संतान। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण आप समझ रहे हो, पाणिनि व्याकरण में उच्चरित जो भी 63 वर्ण है उनका विवेचन करना, माने संस्कृत वर्णमाला की जो ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्वर। तो स्वर आप भी समझ रहे हो कि वैदिक स्वर कौन कौन से हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। और फिर मात्राएं जो है, एक मात्रा, द्विमात्रा और प्लुत, माने जो 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। एक मात्रा भवेद हरिष्यो, द्विमात्रा भवेद दीर्घ, त्रिमात्रस्तु प्लुतो विज्ञेयः व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। ऐसा भी उल्लेख कि एक मात्रा भवेद हरिष्यो, द्विमात्रो दीर्घो उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो विज्ञेयः और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रा का उदाहरण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आया बल क्या है, तो बल का मतलब होता है उच्चारण स्थान। हम कहाँ से वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। फिर साम की बात आई। साम का मतलब होता है समान रूप से वर्णों का उच्चारण करना ही क्या है, साम है। और फिर संतान शब्द में आया, तो संतान का अर्थ होता है संधि। वहाँ पर यह बात आई कि पद पाठ करते समय जैसे कोई वर्ड लिखा, उसमें जो भी संधियाँ हुई हैं, जब आप उसको पढ़ने लगिए तो उसमें जो है संधि वाले सूत्रों के अनुरूप उसमें संधि करते हुए ही उसे पढ़िए। तो इस तरह से आपको हमने पूरे शिक्षा नामक वेदांग पर परिचर्चा की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। बाकी आप अन्य ग्रंथों में और सारी सामग्रियाँ जुटाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।